और हमारे बीच जितने भी जिला के पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष और महिला प्रकोष्ठ की हमारी जिला सचिव रेणु जी, सरोज, ये सभी को मैं तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करती हूँ। सर को मैं अपने 10 उंगली जोड़कर मैं उन्हें पैर छू के प्रणाम करती हूँ कि हम पदाधिकारी को बुलंदी पर लाने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी से कड़ी मशक्कत किए और संघर्ष किए। मैं गया मगध से चलकर टिकटी गाँव था ना जी, टेकारी गांव में मैं गई। वहाँ सर की परिश्रम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और जनसंख्या भी वहाँ बहुत अच्छा था और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। इसलिए मैं सर की आभारी रहूँगी। और हमारे बीच में जितने हमारे हर पंचायत से, हर प्रखंड से हमारे सदस्य और भाई बहनें आए हैं, वो सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। अभी हमारे बीच हीरामन जी बोल रहे थे कि आप लोग पूर्ण तैयारी कर लीजिए और विश्वास कर लीजिए कि अगर हम रक्षा दल, हम लोग का ऐसा वैसा ग्राम रक्षा दल नहीं है। ये का कहला सरकार के घर में रजिस्टर्ड है और इसको कोई हटाने वाला नहीं है। जब तक से हम लोग अपने से नहीं हटेंगे, ये कोई हटाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग अभी से डट जाइए और लग जाइए। इसलिए कि मैं बहुत समय आप लोग के ले ली क्योंकि मेरी लड़की का तबीयत खराब था और मैं कुछ गांव से भी बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं देर आने के लिए कष्ट क्षमा मांगती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन हमारे सर, प्रदेश के सर और कल हमारे जिला के सर हमेशा संबोधित करते हैं कि आप लोग यूनिफॉर्म में आइए। अगर सूरज अपना शाम को ढलना भूल जाए तो लोग उनको भूल जाता है, और शाम का जब सूरज ढलता है तो जानते हैं आप लोग लाल रंग का हो जाता है, नारंगी कलर का। और सुबह में भी जब उदय होते हैं तो गुलाबी नारंगी कलर के होते हैं। इसलिए आप लोग वर्दी में रहिएगा तो हम लोग का काम बहुत जल्द होगा। इसलिए अगर रोड पर खड़े हो जाते हैं तो 10 गो भी यूनिफॉर्म में होगा तो वो ज़रूर आप लोग से पूछेगा कि आप किस विभाग में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वो अगला व्यक्ति आपका प्रचार करेगा, फिर उसके बाद उसका मैसेज आएगा तो वो अगला प्रचार करेगा। इस तरह से हम लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन कमियां बहुत है। लेकिन आप लोग हमारे बच्चे हैं और हमारी बच्चियां हैं का कहला। बड़े होने से क्या होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया ना मिले फल लगे थे। तो उसी प्रकार से आप लोग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचते हैं बोलिए, सोचते हैं आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचते हैं। होगा कि नहीं होगा, हम लोग जितना भी वर्ड बोलते हैं आप लोग यहाँ तो बोल देते हैं हाँ, लेकिन घर जाने के बाद में मैं अपने कान से सुनी लोग कहता है कि अरे हुई कि ना हुई ऐसे वैसे का 3000 के हमने के पोशाक 2500 के का कला जियान कल जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचना। जब आप ही लोग ऐसा सोचिएगा तो अगला तो और आप लोग को बेकार करेगा। आपके घर के आदमी तो आगे आने नहीं देता है, कोई भी हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो भी पूछता है कि अरे कहाँ जाता हो जब बेकार के, कहाँ जाता हो जब बेकार के। लेकिन ये सब सोच कर भी हम लोग को का कहला आगे बढ़ना है, चलना है। तब हम लोग इतना समय जब दे दिए तो हम लोग यूनिफॉर्म पहन कर आने में क्या कष्ट है। अभी हम लोग, हमारे सर बताएंगे, अभी हम लोग जामा खा का प्रोग्राम लेने वाले हैं। उस प्रोग्राम में अगर भली भांति हमारे ग्राम रक्षा दल एक सैनिक के तरह ना दिखे
तो बताइए क्या कहला वहाँ निंदा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो इनफॉर्म जिस तरह से हम सिविल ड्रेस पहन के आए हैं उसी तरह से हम वर्दी में पहन के आएंगे तो क्या कष्ट है? कुछ कष्ट है? हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है, उसको भौंकने दीजिए। आप जितना चलिएगा उतना वो कुकुर भौंकते 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 थक जाएगा, आए आप एक दिन निकल जाइएगा। तो गुरु का बात, सीनियर का बात मानना चाहिए। और जो गुरु का बात माना, सीनियर का बात माना, वो आगे बढ़ा। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये उदाहरण देती हूँ, बदराज का लीजिए, चाहे आपको एकलव्य के लीजिए। एकलव्य ने कभी द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नहीं दिया था। उसको निशांत को परिवार से था, वो बहेलिया परिवार से था, और उसको क्या कहला उन्होंने क्या कहला शिक्षा कभी नहीं दिया। कहा कि मैं ऐसे क्षुद्र जाति को मैं शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन उनमें श्रद्धा था, उनमें विश्वास था। उन्होंने मूर्ति बनाया और मूर्ति को रखकर और जो पढ़ाई अंदर का कला कुटिया में करते थे उसको वो शांत पूर्वक सुनते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अर्जुन से धनुधारी और वीर हो गए, और उसके बदले में क्या मांग लिए द्रोणाचार्य? बताइए, छल कर दिए। द्रोणाचार्य अगर चाहता तो विश्व का कहला सबसे जोधाधारी होता, लेकिन अंगूठा उन्होंने मांग लिया। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं बिना छल, बिना कल्प के कुछ भी आप नहीं हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी हैं, मैं सत्ता में रहते हुए बार बार मैं कहती हूँ कि मैं सत्ता में रहते हुए भी मैं सरकार की आलोचना करती रहती हूँ। इसलिए आलोचना करती हूँ कि जब तक से सरकार से आलोचना नहीं कीजिएगा तब तक सरकार आपकी बातों को सुनेगी नहीं। मैं उनको चहगा दूंगी तो वो अपनी गलती को देखबे नहीं करेंगे, मेरी गलती कहाँ होता है और मैं क्या कहला सीएम कैसे बनूंगी। इसलिए आप लोग गुरु का बात, सीनियर का बात, प्रदेश के बात और हम लोग के तो ताकि बात आप लोग को मानना चाहिए। कहता है आदमी की भेष से का कहला आपको सम्मान मिलता है, भीख मिलता है, भेष से भीख मिलता है। इसलिए मेरे साथियों और मेरी बहनों, मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अनसुनी मत कीजिए। अब बहुत देर हो चुका है। जो हम लोग 15 दिन अक्टूबर में बैठ कर धरना दिए उसका आज रिजल्ट आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। अगर वही 15 दिन और हम लोग कष्ट कर देते हैं तो हो सकता है हम लोग मंजिल पार कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इन्फॉर्म में आइए। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जनसंख्या में आए हैं और इतना समय दिए हैं। मैं और हमारे बीच हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कला सुरेंद्र सर हैं, वो आप लोग को विस्तार से बताएंगे। मैं इतने कह के अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय।